हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। आज मैं पता है बहुत खुश हूँ। मैंने ना अपनी स्टोरी, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी माय बॉलीवुड बॉडीज को भेजी थी। उनको मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई। उन्होंने मेरी स्टोरी अपनी इंस्टा की स्टोरी पर डाली। बहुत खुश हूँ इस चीज को लेके। मेरे बिफोर और आफ्टर्स डाले उन्होंने उस पर। अल्लाह ताला मुझे ऐसी कामयाबी दे। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो इंशाल्लाह मैं और भी ग्रो करूंगी। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक बात करने वाली हूँ, एक टॉपिक को लेके बात करने वाली हूँ। जो अक्सर ऐसा होता है कि हम जब वेट लॉस जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी। सबसे पहली चीज जो आती है मोटिवेट रहने के लिए कि हम वेट लूज क्यों करना चाहते हैं, रीजन क्या है वेट लूज करने का। मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मेरा रीजन तो ये है वेट लूज करने का कि मुझे फिट रहना था। मेरे साथ बहुत हेल्थ इश्यूज थे। मुझे उस चीज को दूर करने के लिए अपनी फिटनेस जर्नी को, अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू करना पड़ा। तो आप ये चीज को सबसे पहले जानिए कि आपको वेट लॉस क्यों करना है। दूसरा आता है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी बॉडी से कि 2 मंथ में हमें 30 kg लूज करना है। माइंड बहुत प्रेशराइज है इस चीज को लेकर के हमें 30 kg लूज करना है। उससे क्या होता है, बड़ी जल्दी क्विट कर देते हैं। वो पॉसिबल भी नहीं है। जो ग्रेजुअली वेट लूज होता है वो हेल्दी वेट लूज होता है। अगर आप महीने के 4 kg लूज करते हो, दैट्स अ हेल्दी वेट लूज। और अगर आप महीने के 30 kg लूज करते हो तो सोचो आप कितने कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरोगे उस चीज को करने के लिए। क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, वो लॉन्ग टर्म भी नहीं होगी उन लोगों का। तो हमें ऐसा फैट लूज करना है, ऐसा वेट लूज करना है जो हमारा वापस नहीं आए। उस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा हमने 30 kg इन 2 मंथ्स का है ना टारगेट बना लिया। वो चीज तो कल्पना से भी परे है। सच में मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मैं अपनी बॉडी पे इतनी हार्श कभी हो ही नहीं सकती इस चीज को लेके। बॉडी क्या है, बॉडी को सुकून चाहिए हर चीज को करने के लिए। अगर वो इंजॉय करके कोई काम करेगी तो अच्छे से ग्रो होगी। अगर वो प्रेशराइज होगी कोई काम करेगी तो वो कभी ग्रो नहीं होगी, माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। सो अपने एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखिए जो आप पूरे दिन पे खरे उतर। तीसरा है आपका फोकस ऑन योर गोल, प्रोसेस गोल। जो आपके गोल्स हैं, आपने क्या गोल्स बना रखी। मैंने अपना एक गोल बना रखा था कि मुझे महीने में 3 kg वेट लूज करना है। अब उस 3 kg को वेट लूज करने के लिए मैंने क्या क्या करना है। मुझे 6 दिन मैं एक्सरसाइज करती थी हफ्ते में। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी 45 मिनट्स के लिए। हेल्दी खाना खाती थी, दिन के 6 मील्स लेती थी, बहुत सारा पानी पीती थी। तो ऐसी कोई भी चीज ना खाऊं जो मेरी वेट लॉस जर्नी के आड़े आए। तो एक आपको पर्टिकुलर गोल बनाना है जिससे आप मोटिवेटेड रहें। अगर आप इस चीज को लेकर प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो आपका कभी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। कोई भी चीज, अनप्लान चीज कभी भी काम नहीं करती है। और आता है एक ऐसे डाइट प्लान को चूज करना जो आपकी लाइफस्टाइल को सूट करे। एक ऐसा डाइट प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ना बिल्कुल ही दाल खानी है, जो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि चिकन खाने वाले, नॉनवेज खाने वाले, उनको दाल खानी है। और वो दाल कैसे खाएंगे यार, 1-2 महीने में तो वो क्विट कर देंगे कि हमें करना ही नहीं है वेट लॉस, यार बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है। तो अपनी फ्राइड फूड्स को कट कीजिए। अपनी है ना जितनी भी आपने जंक फूड खाते हैं वो खाना कम कीजिए। क्वांटिटी, खाने की क्वांटिटी को कम कीजिए। प्रपोर्शन साइज छोटा कीजिए। कैलोरी इंटेक कम कीजिए। वो आप शुरू करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो आपके लॉन्ग टाइम, बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म चलता है। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने यही चीज स्टिक की थी कि मेरे को घर का बना हुआ खाना खाना है। सिंपल दाल, राइस, रोटी खानी है। कोई मतलब फैंसी फूड टाइप जो आता है वेट लॉस के लिए वो सब कुछ नहीं करना है, जिसपे मैं लॉन्ग टाइम चलती रहूं। क्वारंटाइन पीरियड है, स्टिल माय वेट इज लूजिंग। मैं अभी भी अपना वेट लूज कर रही हूँ। माशाल्लाह मैंने 17 kg वेट आज लूज कर लिया। मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना। तो अगर आप अच्छी डाइट पे और एक लॉन्ग टर्म डाइट पे स्टिक रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ज्यादा वर्क करेगा। तो वो ऑटोमेटिकली हम थोड़े थोड़े से पतले होने लगेंगे। वो चीज हमारी लॉन्ग टर्म चलेगी। तो हमें वो चीज को मेंटेन रखना है और मेंटेन रहेगी वो। अगर आप एकदम से कोई चीज करना चाहो तो वो इम्पॉसिबल है। ऐसे लाइफस्टाइल को चूज करो जो आप हमेशा फॉलो कर सको। ऐसी चीज को मत चूज करो जो आपको एकदम से ही क्विट करना पड़ जाए। मोटिवेट रहने के लिए जब भी मेरा वेट लूज होता था मैं अपने आप को रिवॉर्ड करती थी। वो रिवॉर्ड मैं अपने आप को खाने से नहीं देती थी। जब भी मेरा 1-2 किलो वजन लूज होता था तो मैं क्या करती थी, मैं मूवी जाती थी, मैं अपने लिए कपड़े खरीदती थी। मैं एक ट्रिक यूज करती थी अपने लिए, वो मैं आपको भी शेयर करती हूँ। जब मैं डबल एक्सेल साइज की थी, मैंने 1-2 किलो लूज किया था तो मैंने अपने लिए एक्सेल साइज का ड्रेस मंगवाया। अब मेरे लिए वो रिवॉर्ड भी हो गया, एक गोल भी हो गया कि मुझे एक्सेल साइज का ड्रेस पहनना है। जब एक्सेल पे आई तो मैंने एल मंगवा लिया, एल पे आई तो एम मंगवा लिया। ऐसे कर करके अब मेरा ड्रेस साइज एम है। आई गॉट मैनी रिवॉर्ड्स और मेरे जो ड्रेस साइज है वो भी छोटा हो गया। तो अपने आप को रिवॉर्ड करते रहो। दूसरी चीज ये है यार, अपने आप को है ना, एक बोलते ना
ऐसे थपथपाओ। हर कोई वेट लॉस नहीं कर सकता, आप हो जो कर रहे हो वेट लॉस। अगर इजी होता तो हर कोई वेट लॉस करता। तो अपने आप को चीयर्स करो कि आप हो उनमें से जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है और जो वेट लॉस कर रहे हैं। मोटिवेटेड रहने के लिए फिर आता है कमिटमेंट। आप अपनी वेट लॉस जर्नी को ना सब तरफ फैला दो, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, अपने यूट्यूब पे और हर जगह फैला दो। मैं क्या करती थी, मेरा थोड़ा भी वजन कम हुआ, कुछ भी हुआ, मैंने अपने व्हाट्सएप पे डाल देना है मेरे फोटोज बिफोर एंड आफ्टर के। वो चाहे वो वेट लॉस मुझे ही दिखाई दे रहा हो, औरों को इतना विजिबल नहीं हो रहा हो, बट स्टिल मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी इतनी पब्लिकली कर दी थी कि सबको पता है हमारे यहाँ कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, आई एम इन वेट लॉस जर्नी। तो एक चीज उससे क्या होता है कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है। सबसे पहली चीज वो आपको सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज जब वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कमेंट देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप बहुत अच्छा फील करते हो कि यार हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें देखो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं लोगों से। और दूसरी चीज क्या होता है कि आपने सबको बता दिया, अगर आप इस उस पर आप क्विट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने शुरू, फिर आपको एक छोटा सा प्रेशर होता है दिमाग में कि यार अब अगर मैंने छोड़ दिया ना एक्सरसाइज करना, अगर मैंने डाइट करना, जिम जाना, तो पता है क्या होगा, लोग बोलेंगे इसने शुरू ही क्यों किया था, इसके तो बस की बात नहीं है। तो हम थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं वहां पे, जब हम पब्लिकली इस चीज को जाहिर सबको बता देते हैं कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो उससे हमारा ही फायदा होता है कि हम उसको बहुत जल्दी क्विट नहीं कर सकते। मोटिवेटेड रहने के लिए हमेशा अपने आप को ना परफेक्शनिस्ट मत समझो कि अपने आप को हमेशा है ना हमें परफेक्ट ही रखना है। कभी कभार ऐसा होता है जब हम शादियों में जाते हैं, जब हम पार्टीज में जाते हैं, बाहर आउटिंग पे जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं, कुछ भी पिज्जा खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, तो उस चीज को अपने आप को इतना गिल्ट मत फील कराओ यार। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो उस चीज के लिए कि कभी कभार खा लिया कोई नहीं, हम आगे और मेहनत कर लेंगे। ये नहीं कि हमने अगर दिन में पिज्जा खाया है तो रात को हमें ना कोई दूसरा चाइनीज फूड खाना है, नहीं, हमने रात को हेल्दी खाना खाना है। अपने आप को बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि इस चीज को लेकर प्रेशराइज मत करो, कभी कभार हो जाता है, फॉरगेट इट और आगे बढ़िए, आगे और चलिए। ट्रेडमिल पे थोड़ा ज्यादा भाग लो, कम हो जाएगा। अच्छा, अपनी वेट लॉस जर्नी में मोटिवेटेड रहने के लिए एक चीज जो मैंने की थी, सबसे पहले मैं है ना वेट लूज के और फिटनेस के ना कोड्स डालती थी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। देखिए ये सारे कोड्स होते थे, और इनफैक्ट जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कजन्स हैं, वो सबको इंतजार रहता था कि मैं आज कौन सा नया कोड्स डालूंगी। तो उसमें क्या होता है कि वो मैं उससे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहती थी। मेरी जो अंदर की एनर्जी है, इंथुसियाज्म है, वो सबको दिखाई देता था कि मैं कितनी ज्यादा मतलब है ना मोटिवेटेड हूँ। अपने को कम से कम दिन में एक बार मोटिवेशनल कोड जरूर देखिए, उससे बहुत हेल्प मिलती है हमें। एक अंदर से ना स्ट्रांग रहने की फीलिंग आती है कि नहीं, हमें स्ट्रांग रहना है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको एक बोलते हैं ना कि हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि हम क्या चीज देख रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या खाना है, हमें ये नहीं देखना कि हमें क्या नहीं खाना है। जब हम ये देखेंगे ना हमें क्या खाना है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। और अगर हम ये देखना स्टार्ट कर देंगे कि हमें क्या नहीं खाना है, फिर हम ये चीज देख रहे हैं कि हमें क्या चीज नहीं खानी है, इतनी सारी चीजें हमें नहीं खानी है, तो उसमें हम बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। स्टार्ट सीइंग दैट थिंग, ऑप्शंस, क्या हमें क्या चीज खानी है, वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है वेट लॉस जर्नी को आगे बढ़ाने में। मैंने बहुत मोटिवेशनल वो टिप्स आपके साथ शेयर कर दी, बस अब इतना ही बोलूंगी आप लोगों को, बहुत सारा पानी पीजिए और स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं आपको, उनके साथ रहिए और बहुत सारा पानी पीजिए। ड्रेस्ड वेल, जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं तो अच्छे से ड्रेस होके जाइए कि आपको अच्छे से एक्सरसाइज करने का मन करे। देखो शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मैं ऐसे जाती थी एक्सरसाइज करने के लिए, बट जब मेरा वेट लूज होने लगा तो अब मैं ऐसे जाती हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो थोड़ा मतलब अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाइए, अपनी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपना वेट, डेली वेट स्केल पे अपना वेट कीजिए। मैं तो डेली करती हूँ, ज्यादातर लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, बट मैं तो डेली करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, मेरे को पता लगता है कि मैंने क्या चीज खाई जिससे मेरा है ना वेट बढ़ गया, और क्या चीज मुझे नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आप वेट लॉस जर्नी पे हो, प्लीज अपने सारे जितने भी खाने के, जो भी आप खाना खाते हो ना, उनके सबके फोटोज लो, और अपने वेट मशीन पे जब आप खड़े होते हो ना, उस चीज का भी फोटो लो। आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि आपने क्या क्या खाया और वो खाने के बाद आपका वेट कितना कम हुआ। वो चीज को आप सोशलाइज करो, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।